हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट मेरे से किए हैं, तो मैं सारे लोगों का एक एक करके जवाब तो नहीं दे सकती हूँ। बहुत सारे मेरे से सवाल कर रहे हैं कि आप कहाँ से पढ़ी, आपकी कैटेगरी। मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दी है और सबसे ज़्यादा जो मेरे से कमेंट में पूछा जा रहा है कि आप अपने नोट्स को दिखा दीजिए, आप अपना नोट्स मुझे दे दीजिए, नोट्स का पीडीएफ बना के मुझे दे दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, नोट्स को दिखाना बड़ी बात नहीं है, नोट्स का पीडीएफ बना के मुझे दे दीजिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको नोट्स बना के दे सकती हूँ, जो मेरा बना हुआ नोट्स है मैं आपको उसे दिखा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर मेरी सजेशन लें तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद से अपना नोट्स बनाइए। आप जितने अच्छे से आप अपना खुद से नोट्स बनाएंगे अपने हैंड राइटिंग में, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप किसी का बैच लिए हैं, किसी भी सर का बैच लिए हैं, और आपको तो पता है कि अगर आप किसी का बैच लेते हैं तो वो जो भी पढ़ाते हैं वो सारे का नोट्स आपको अवेलेबल कराते हैं, आप देते हैं। बट मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी का बैच लिए हैं और आपको वो नोट्स दे रहे हैं तो ठीक है, नोट्स तो आप ले लीजिए। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आप किसी सर से पढ़ रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं आपको कोई भी सब्जेक्ट, या तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो या तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो जब भी आप उनका क्लास कर रहे हो ना, तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। क्योंकि खुद से अगर अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएंगे ना, तो वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा और आप उसे समझ भी सकते हैं कि आप किस बेस पे आपने ये लिखा है, किस तरीके से लिखा है, तो आपको ज़्यादा उससे पढ़ने में आसानी होगी और आपको लंबे समय तक वो याद रहता है। तो जिस तरीके से मैंने जो आपको बताया था कि मैंने भी क्लास लिया था, तो उसमें मुझे जो भी सर पढ़ाते थे ऑफिसर एकेडमी में, तो मैं खुद से अपना नोट्स बनाती थी, इंडिविजुअल नोट्स। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ तो मैं उसका खुद का अलग नोट्स बनाती थी, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो उसका मैं खुद से अलग नोट्स बनाती थी, जबकि मुझे नोट्स मिलते थे। उसके बावजूद मैं अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाती थी। तो मैं आपको अपना नोट्स दिखा रही हूँ, ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है जो सर पढ़ाते थे, तो मैं अपने हाथों से लिख के इसे बनाती थी। ये देखिए, ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है जो अधिवेशन से स्टार्ट हुआ है, और इसे मैंने खुद से अपने हाथों से लिखा है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप कोई क्लास लिए हैं तो आप अपना नोट्स खुद से बनाइए। नोट्स बनाने से आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं की हूँ अपने एग्ज़ाम में। मैं आपको वही बताती हूँ सिर्फ, कि जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं बस आपके साथ वही शेयर करती हूँ। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या आप बुक से पढ़ रहे हो, तो बुक से भी पढ़ रहे हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, दूसरी बार पहली बार में पढ़ के अंडरलाइन कर लीजिए और दूसरी बार आप उसे अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि जैसे महानदी, जो नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से बहती है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे इसकी द्रोणी मतलब कहाँ कहाँ ये बहती है। तो ज़्यादातर यूट्यूब या फिर कोई भी सर पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ये बहती है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड भी दिखेगा। ये 4 जगह से ये जो महानदी है वो बहती है। तो आपके एग्ज़ाम में पहले में ही आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है? और फिर दूसरे में लिखा रहेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र। तो आप क्या करेंगे, आप जो पहले से पढ़े हुए होंगे टीचर लोग से या फिर कहीं भी दिया रहता है एमसीक्यू वगैरह में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा मार के आप निकल जाएँगे। लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो है वो 4 राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ फ्रेंड कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए, उसमें जो भी डाटा दिया हुआ है आप उसे याद कर लीजिए, मतलब रट लीजिए, वही आपको काम देगा और कोई काम नहीं देगा फ्रेंड। मेरे साथ यही हुआ था, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट में ही मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था उड़ीसा और झारखंड, मैं वही मार के निकल गई और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। जब मैं घर में आके मिलाई तो ये 4 राज्य मुझे मिले। मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये मेरा, जानते हुए मैंने पढ़ के गई थी तब भी मेरा गलत हो गया। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी गलत ना करें। और अंत में मैं आपसे बस यही कहूँगी फ्रेंड
कि आप एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए, उसे बार-बार पढ़िए, एनसीईआरटी से आप नोट्स बनाइए और नोट्स देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं अपना नोट्स आपको शेयर कर दूँगी पीडीएफ बना के। लेकिन अगर आपको सफल होना है टीआरई 4 में तो आप खुद से अपना नोट्स बनाइए। वो नोट्स बनाने से आपका जो है आपको याद लंबे समय तक रहेगा। आप समझ पाएँगे आपने किस तरीके से नोट्स बनाया है और कम समय में आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप इसे रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, एनसीईआरटी बुक को फ़ॉलो करिए, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका सारे का नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।